अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 2.21 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 8 to 11 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है, जो कि आपको इसी चैनल के क्लास 8 मैथ के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अहमद एडेड 5 इन द ट्वाइस ऑफ अ नंबर, देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट, फाइनली ही गॉट द आंसर 8, फाइंड द नंबर। देखें, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अहमद के पास एक नंबर था, उस नंबर को अहमद ने पहले ट्वाइस किया, उसको दुगना किया, फिर उसमें उसने 5 ऐड किया, ठीक है। फिर जब उसके पास एक रिज़ल्ट आ गया तो उसमें से उसने उस नंबर को आधा किया और उस रिज़ल्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जब उसने वो आधा नंबर सब्ट्रैक्ट किया, फाइनली ही गॉट द रिज़ल्ट 8। तो उसके पास जो आंसर आया, जो रिज़ल्ट आया, वो 8 आया। तो अब हमने क्या करना है? फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखें, इसका सोल्यूशन है लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। हम फ़र्ज़ करते हैं कि जो हमें नंबर चाहिए वो एक्स के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में बताई गई कंडीशन के मुताबिक अहमद के पास एक नंबर था एक्स, ठीक। हमने ये नंबर फ़र्ज़ किया है, ठीक है। तो पहले उसने उसका ट्वाइस किया, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसने उसमें ऐड किया 5 को, तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया? देन ही सब्ट्रैक्टेड हाफ ऑफ द नंबर फ्रॉम द रिजल्ट। ये जो उसने पहले दुगना किया, फिर उसमें 5 ऐड किया, इसमें से उसने उस नंबर का आधा सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने नंबर लिया, उसको आधा किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखें, ये x का हाफ लिया, x पे 2 डिवाइड किया तो हाफ हो जाएगा, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब अहमद ने ये सारा प्रोसेस किया तो उसको क्या रिजल्ट मिला था? उसको आंसर क्या मिला था? 8 मिला था। तो ये इज इक्वल टू 8 आ गया था, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखें, पहले ये जो +5 है इसको दूसरी तरफ मूव करते हैं। हम लिखेंगे 2x माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 8। ये 5 दूसरी तरफ आएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 8 में से 5 माइनस होगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब ये जो 2 आ रहा है डिनोमिनेटर इस x का, इसको हमने ख़त्म करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम दोनों साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है, तो दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। हमने दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 इंटू 2x हो जाएगा 4x माइनस ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स ओवर 2, और ये 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x माइनस ये 2 इस 2 से डिडक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? x रह जाएगा, और इज इक्वल टू 6 रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ये 4x में से x माइनस होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? 3x रह जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे पास 6 रह जाएगा। अब ये 3 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 ओवर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 3 इस 6 पे डिवाइड होगा 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। इफ़ वी एड 3 इन द हाफ ऑफ अ नंबर, वी गेट द सेम रिजल्ट एज वी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द क्वार्टर ऑफ द नंबर, ठीक है। फाइंड द नंबर। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को अगर हम हाफ करें और उसमें 3 ऐड करें तो ये इक्वल आएगा, सेम रिज़ल्ट आएगा कि अगर हम उस नंबर का क्वार्टर पार्ट लें या फोर्थ पार्ट लें, ठीक है।
और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम आता है। तो अब हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट द रिक्वायर्ड नंबर, हम फर्ज करते हैं कि वो जो हमें नंबर चाहिए वो x के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो इस क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है उसके मुताबिक अगर हमारा वो नंबर x है, ठीक है, तो उसके हाफ में 3 ऐड करें, यानी कि इस x का हाफ लेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे और इसमें 3 ऐड करेंगे, तो ये सेम रिजल्ट देता है, यानी कि ये इक्वल आता है कि अगर हम उस नंबर का क्वार्टर पार्ट लें, यानी कि उसका चौथाई हिस्सा लें, तो ये x डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, ये इसका चौथाई हिस्सा आएगा, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, ये हम 1 इसमें माइनस करेंगे, तो ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, इसलिए मैंने दरमियान में इक्वल डाल दिया। ठीक है, अब हमने ये इक्वेशन बिल्ड कर ली है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हम पहले स्टेप में ये करते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे ले आते हैं और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। तो देखें, मैं लिखूँगा x/2, इस x/4 को दूसरी तरफ लेके आऊँगा, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा, तो ये -x/4 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये -1 है और ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x/2 -x/4 इज इक्वल टू -1 और -3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हम ये वाली साइड सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का 4 आएगा। अब 2 4 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, माइनस ये 4 इस 4 पे डिवाइड होता है 1 टाइम, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x ही आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4। अब देखें, जो इस साइड पे ये जो 4 आ रहा है नीचे, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू -4 इंटू 4। तो ये 2x में से x माइनस होगा तो हमारे पास पीछे x रह जाएगा, इज इक्वल टू -4, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है वो रिक्वायर्ड नंबर जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं -16 इज द रिक्वायर्ड नंबर। मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर डिफरेंस इज 1। कि हमारे पास अगर 2 नंबर हों तो उनका सम जो है वो 5 के इक्वल है और उनका डिफरेंस जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, यानी कि उनको जब हम सम करते हैं, ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है, जब उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द नंबर, तो हमने वो 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन है, देखिए मैंने लिखा है लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि उन 2 नंबर में से एक नंबर x के इक्वल है। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, और दूसरा जो नंबर है वो y के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ 2 नंबर इज़ 5। एक कंडीशन तो ये है कि वो जो 2 नंबर हैं ये x और y, इन दोनों का सम इक्वल है 5 के, एक ये कंडीशन में बताई गई। दूसरी, एंड देयर डिफरेंस इज़ 1, तो x और y का डिफरेंस यानी कि दोनों को माइनस करेंगे, ये इक्वल आता है 1 के। ठीक है, ये हमें कंडीशन बताई गई थी, उसको यूज़ करके हमने ये इसके लिए इक्वेशन बिल्ड कर ली है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं ये जो मेरे पास 2 इक्वेशन आई है इनको मैं नंबर दे देता हूँ। पहली इक्वेशन को मैं नंबर 1 कर देता हूँ और दूसरी इक्वेशन को मैं नंबर 2 कर देता हूँ। ठीक है, अब हमने x और y की जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम ये करते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, देखें ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यह हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इनको अब जब हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा x प्लस x, ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस y और माइनस y आपस में डिडक्ट हो जाते हैं, इज इक्वल टू 5 प्लस 1 हो जाएगा 6। ठीक है, तो अब ये जो 2 है x के साथ, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो यहाँ पर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये 2 इस 6 पे डिवाइड होता है 3 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ठीक है, अब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये आप ऊपर किसी भी इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन आप 1 और 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो इक्वेशन 1 है उसी में पुट कर लेता हूँ। मैं ये x प्लस वाई पहले इक्वेशन लिखता हूँ इज इक्वल टू 5। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 3 आई है, तो x की जगह मैं 3 पुट करूँगा, प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये 3 दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे hence 3 and 2 are the required numbers। ठीक है, मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट लिख दिया। तो इस तरह ये जो है 3 और 2 जो है हमारे रिक्वायर्ड नंबर हैं। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4, कि हमारे पास 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस 4 के इक्वल है, यानी उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें 4 मिलता है। द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर एंड 3 टाइम ऑफ अदर नंबर इज़ 43। और अगर उन 2 नंबर में से एक नंबर को पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें और दूसरे नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करें और उनका हम सम लें, उनको हम आपस में ऐड करें, तो वो इक्वल आता है 43 के। तो अब हमने फाइंड द नंबर्स, वो 2 नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें इसका सॉल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं कि वो जो 2 नंबर है उनमें से एक नंबर x के इक्वल है। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू y, और हम फर्ज करते हैं कि जो दूसरा नंबर है वो y के इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है उसके मुताबिक, अब उसमें 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 4, के वो जो 2 नंबर हैं उनका डिफरेंस 4 के इक्वल है। तो अगर हमारा एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो इनका डिफरेंस इक्वल है 4 के। एक ये कंडीशन हो गई। ठीक है, दूसरा द सम ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 नंबर एंड 3 टाइम ऑफ अदर नंबर। तो पहले नंबर का ट्वाइस, यानी कि पहले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरे नंबर का क्या है 3 टाइम ऑफ अदर नंबर, तो दूसरे नंबर को यानी कि y को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का सम ये इक्वल है किसके, 43 के। ये हमें दूसरी कंडीशन बताई गई थी। तो हमने दोनों कंडीशंस को यूज़ करके इनके लिए लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। तो अब हम ये जो वेरिएबल x और y है इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं जो ये जो इक्वेशंस आई इनको मैं नंबर दे देता हूँ। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ये जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज़ करेंगे, जो कि हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि ये जो 2 इक्वेशंस हैं इनमें से किसी एक वेरिएबल में कोएफिशिएंट को हम बराबर कर लेते हैं। तो किस लिए बराबर करेंगे वो मैं बाद में आपको बताता हूं। देखें, अगर हम इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा और ये नीचे भी 2x है, तो इन दोनों वेरिएबल में कोएफिशिएंट बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाय 2। तो हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 4। तो ये 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। ठीक है, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको मैं नंबर 3 दे देता हूँ। अब देखें, अगर हम ये इक्वेशन 2 और 3 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो हमारी जो x वेरिएबल वाली टर्म है ये डिडक्ट हो जाएगी, 2x के साथ डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि जो x वेरिएबल है वो
एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो ये वजह थी कि हमने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि हम इस x वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकें। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 मेरे पास ये है, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 43 और इक्वेशन 3 है मेरे पास 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसमें सारी टर्म्स की हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, जब टर्म के साथ साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है वहाँ पे प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और ये प्लस का साइन भी माइनस हो जाएगा। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2x के साथ डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि ये हमने x वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर ये 3y प्लस 2y ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 43 में से 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 35। तो अब ये जो 5 आ रहा है y के साथ इसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, दूसरी तरफ जाके 35 पे 5 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये 5 इस 35 को डिवाइड करेगा 7 टाइम, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, तो अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम ये इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूं तो मैं इक्वेशन 1 लिख लेता हूं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई की जगह आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 4। अब इस माइनस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 4 के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 7 हो जाएगा 11। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाती हैं, तो हम लिखेंगे हेंस 11 एंड 7 आर द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, आर द रिक्वायर्ड नंबर, मैंने रिक्वायर्ड नंबर को शॉर्ट लिखा है। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है समिया इज 7 ईयर ओल्डर देन अमीना, कि समिया जो है वो अमीना से 7 साल बड़ी हैं। फाइंड देयर एजेस, तो हमने उनकी एजेस फाइंड करनी है। व्हेन 1/4 ऑफ समियाज एज इज इक्वल टू द 1/2 ऑफ अमीनाज एज, के जब समिया की एज का चौथाई पार्ट 1/4 पार्ट इक्वल हो अमीना की एज का 1/2 पार्ट के। ठीक है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम इसका सोल्यूशन है, लेट समियाज एज इज इक्वल टू x ईयर। हम फर्ज करते हैं कि समिया की जो एज है वो x ईयर के इक्वल है। लेट अमीनाज एज इज इक्वल टू y ईयर्स, और अमीना की जो एज है वो y ईयर्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमने फर्ज किया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, के जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक, अब इसमें 2 कंडीशन है। एक है समिया इज़ 7 ईयर ओल्डर देन अमीना। ठीक है, कि समिया जो है वो अमीना से 7 साल बड़ी हैं। तो देखें ये समिया की एज अगर हमारे पास x है और इक्वल हम डालते हैं और अमीना की एज हमारे पास y ईयर है, तो इनको इक्वल करने के लिए अगर समिया अमीना से 7 साल बड़ी हैं तो फिर हमें समिया की एज में 7 साल कम करना पड़ेंगे, तब ये हम इक्वल का साइन डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी एक कंडीशन हो गई है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि 1/4 ऑफ समियाज एज इज इक्वल टू 1/2 ऑफ अमीनाज एज। तो ये भी बहुत ईजी है। देखें समिया की एज हमारे पास x है, तो इसका 4th पार्ट ये इक्वल है अमीना के एज का 1/2 पार्ट के। तो अमीना की एज क्या है, y है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो ये 2 हमने कर दिया। ठीक है, ये समिया की एज का 4th पार्ट इक्वल हो गया अमीना की एज का 1/2 पार्ट के, अमीना की एज का हाफ पार्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, ये हमने 2
इक्वेशन बिल्ड कर ली हैं जो हमें कंडीशन क्वेश्चन में दी गई थी उसके मुताबिक, ठीक है। तो अब हम ये जो वेरिएबल x और y हैं इनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैं इन इक्वेशन को नंबर दे देता हूँ, ये मैं इक्वेशन 1 कर देता हूँ और ये इक्वेशन 2 कर देता हूँ, ठीक है। तो हम अब इसको सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, जो कि हमने पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो देखें, अब इसमें मैं इक्वेशन 2 को पहले लेता हूँ और इसमें मैं वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ x ओवर 4 इज इक्वल टू y ओवर 2। तो पहले तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये 2 इधर जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू ये 4 y से जाके मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है, इनके डिनोमिनेटर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब ये जो 2 आ रहा है इसके साथ इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। हम लिखेंगे x 4y डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये देखें, ये 2 जो है इस 4 पे डिवाइड होता है 2 टाइम, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी। तो ये मैं इसको इक्वेशन 3 दे देता हूँ नंबर, ठीक है। अब ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई है इसको मैं इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी पुट करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। मैं जो पहली वाली इक्वेशन है इसी में पुट करता हूं। तो ये मेरी इक्वेशन आएगी, पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं x माइनस 7 इज इक्वल टू y, और अब x की जगह मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 2y माइनस 7 इज इक्वल टू y। ये हो जाएगा, ये हम ये जो y है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2y, यहाँ पर ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू, इस माइनस 7 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y में से y जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y और ये आ जाएगा 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई। अब इस y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, ये है x इज इक्वल टू 2y। तो इसमें अब हम पुट करते हैं, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 7, हमने y की वैल्यू पुट की तो x हो जाएगा 2 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 14, और ये क्या है, साल है, ईयर्स है, ठीक है। और ये जो 7 था ये भी साल थे, ईयर थे, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों की एज आ जाती है। तो हम लिखेंगे हेंस Samia's age is 14 years and Amina's age is 7 years, ठीक है। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 years ago एहसन's एज वाज 7 टाइम ऑफ शकीज़ एज, के 5 साल पहले एहसन की जो एज थी वो शकील की एज के 7 गुना थी, 7 टाइम थी, ठीक है। बट आफ्टर 3 year, लेकिन 3 साल के बाद एहसन एज विल बी 4 टाइम ऑफ शकील एज, कि 3 साल के बाद जो एहसन की एज होगी वो शकील के एज के 4 गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट देयर एजेस, एहसन और शकील दोनों की एजेस हमने फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन है, देखें मैंने लिखा है लेट एहसन एज इज इक्वल टू एक्स ईयर। हम फ़र्ज़ करते हैं कि एहसन की जो एज है, जो मौजूदा एज है वो एक्स ईयर के बराबर है। लेट शकील्स एज इज़ इक्वल टू वाई ईयर, और शकील की जो मौजूदा एज है वो वाई ईयर्स के बराबर है, ठीक है। तो अब हमें अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में, उसके मुताबिक 5 year ago एहसन एज वाज 7 टाइम ऑफ शकील एज, के
एहसन की जो एज थी वो 5 साल पहले शकील के एज के 7 गुना थी। तो देखें अगर एहसन की मौजूदा एज एक्स ईयर है तो 5 साल पहले फिर उसकी क्या एज थी, हमें 5 इसमें से 5 माइनस करना पड़ेगा, 5 ईयर माइनस करना पड़ेंगे, तो ये एहसन की एज आ गई। और इसी तरह अगर शकील की मौजूदा एज वाई ईयर है तो इसमें भी हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तो ये शकील की एज आ जाएगी। ठीक है, और ये हमें बताया गया जी कि ये जो एहसन की एज है ये 7 टाइम ऑफ शकील एज थी 5 साल पहले, तो हमें शकील की एज को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा x -5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई, 7y हो जाएगा, माइनस 7 इंटू 5 ये 35 हो जाएगा। अब हम ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट है उनको दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये हो जाएगा x, इस 7y को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके ये माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -35, इस -5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x -7y इज इक्वल टू -30y में से 5 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा। हमने 35 में से 5 को माइनस किया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आया। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ। ठीक है, ये तो हमें जो पहली कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमने बना ली है। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है, तो मैं लिखता हूँ, अब मैं दूसरी कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है उसके लिए मैं इक्वेशन बिल्ड करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, या अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दूसरी कंडीशन है उसके मुताबिक आफ्टर 3 ईयर एहसन एज विल बी 4 टाइम ऑफ शकील एज। तो देखें 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो अगर एहसन की मौजूदा एज एक्स ईयर है तो 3 साल के बाद की उसकी एज क्या होगी, हमें उसमें 3 ईयर्स ऐड करना पड़ेंगे, तो ये 3 साल के बाद की एज हो जाएगी एहसन की। तो ये इक्वल होगी शकील की जो मौजूदा एज है वो वाई ईयर है, तो 3 साल के बाद शकील की एज भी, उसमें भी हमें 3 साल ऐड करना पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 साल के बाद एहसन की एज विल बी 4 टाइम हमें बताई गई है कंडीशन में, तो हम शकील की एज को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी है इसको अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x +3 इज इक्वल टू 4y हो जाएगा, और +4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हम जो वेरिएबल्स वाली टर्म है उनको एक तरफ ले आते हैं और कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं। हमारे पास आ जाएगा x, और ये 4y जो है इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस हो रहा था, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 12, और इस 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x -4y इज इक्वल टू 12 में से 3 माइनस करेंगे आपके पास 9 आ जाएगा। तो ये मैं जो इक्वेशन आई है इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, तो अब हम ये जो इक्वेशन 1 और 2 आई है इनको यूज़ करेंगे और हम x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हम मेथड कौन सा अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये x से जो है डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि x वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास है x -7y इज इक्वल टू -30, और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है x -4y इज इक्वल टू 9। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाली जो इक्वेशन है इसकी टर्म्स की हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ पर प्लस का साइन है, जब भी टर्म के साथ साइन नहीं लिखा हुआ था उसका मतलब है कि वहाँ पर प्लस का साइन है तो उसको हम माइनस कर देंगे, इस माइनस के साइन को प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस का साइन है इसको माइनस कर देंगे। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x के साथ डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि x वेरिएबल एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर हमारे पास -7y में से +4y हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3y। हमने 7 में से 4 को माइनस किया और साइन किसका आ गया, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया। यहाँ पर -30 और -9 ये हो जाएगा -39। ठीक है, तो अब ये -3 हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये -39 पे डिवाइड हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस को डिडक्ट कर देगा और ये 3 इस 39 पे डिवाइड होगा 13 टाइम,
तो y की मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 13, ठीक है। अब ये y की जो वैल्यू आई है इसको मैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में मैं पुट कर लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरे पास इक्वेशन 2 है, x माइनस 4y इज इक्वल टू 9। अब ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 13 इज इक्वल टू 9। ये हो जाएगा x माइनस 4 इंटू 13 क्या हो जाएगा 52 इज इक्वल टू 9। अब ये माइनस 52 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 52, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 प्लस 52 क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो हम लिखेंगे हेंस एसन एज इज इक्वल टू 61 ईयर्स and Shakil's age is equal to 13 years, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि नीचे वाला डिजिट है वो 5 मोर है, ठीक है, देन द न्यूमरेटर जो कि उस फ्रैक्शन का ऊपर वाला डिजिट है उससे, ठीक है। तो बट इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। और लेकिन अगर हम उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाले डिजिट से 2 सब्ट्रैक्ट करें और डिनोमिनेटर से भी 2 सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो नई फ्रैक्शन मिलती है वो 1/6 मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू x। हम फर्ज करते हैं वो जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका जो न्यूमरेटर है या ऊपर वाला डिजिट है वो x के इक्वल है। लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y, और उस फ्रैक्शन का जो नीचे वाला डिजिट है वो y के इक्वल है, ठीक है। तो जो फ्रैक्शन हमारे पास फिर क्या होगी, फ्रैक्शन होगी x ओवर y होगी, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये y डिनोमिनेटर है। अब हमें ये x और y की वैल्यू एक्चुअली फाइंड आउट करनी है। तो देखें मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई कंडीशन है उसके मुताबिक। तो अब क्वेश्चन में हमें 2 कंडीशन दी गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 5 मोर देन द न्यूमरेटर। तो देखें अब जो हमारे पास हमने न्यूमरेटर किसके इक्वल रखा है, x के इक्वल रखा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर को हमने किसके इक्वल रखा है, y के इक्वल रखा है। तो अब हमें क्वेश्चन में जो पहली कंडीशन में बताया जा रहा है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये x से 5 ज़्यादा है। तो अगर हम ये इक्वल का साइन यूज़ करना चाहेंगे, इसके लिए इक्वेशन अगर लिखना चाहेंगे तो हमें फिर जो न्यूमरेटर है उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तभी ये डिनोमिनेटर के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके लिए एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। ये जो y है इसको मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ, यह आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, और इस 5 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन वी गेट 1/6। तो हमारे पास अगर ये फ्रैक्शन है, इसका न्यूमरेटर ये x है, इसमें से अगर 2 माइनस करें और इसके डिनोमिनेटर या नीचे वाले डिजिट्स में से भी 2 माइनस करें तो हमें क्या मिलता है, हमें 1/6 मिलता है, ठीक है। तो ये मैं लिख दूंगा 1/6, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये जो नीचे टर्म्स आ रही हैं इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि इस टर्म को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 6 को हम इस तरह मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 इंटू वाई माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 6x और माइनस 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 इंटू वाई, वाई हो जाएगा, और 1 इंटू -2 हो जाएगा। अब ये जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं हम एक तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले आते हैं। तो मैं लिखूँगा
6x और ये y इस तरफ आएगा तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ इधर हमारे पास -2 रह गया और ये जो -12 है ये इसको जब मूव करेंगे दूसरी साइड पे तो यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ आके ये प्लस हो जाएगा तो ये +12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x - y और +12 में से -2 को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 रह जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं नंबर दे देता हूँ 2, ठीक है। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं इनको हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये जो y वेरिएबल है ये डिडक्ट हो जाए, ये इलिमिनेट हो जाए और हमारे पास जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाए। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये हम मेथड ऑफ इलिमिनेशन यूज करने लगे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x - y = -5 और इक्वेशन 2 हमारे पास आई है 6x - y = 10, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करेंगे इसकी टर्म्स की। यहाँ पर प्लस का साइन है, जब भी टर्म के साथ साइन नहीं लिखा हुआ तो वहाँ पे प्लस का साइन होता है तो उसको माइनस कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन है माइनस हो जाएगा। तो अब देखें +1x या +x - 6x हो जाएगा हमारे पास -5x, ठीक है। हमने 6 में से 1 को माइनस किया और साइन किसका आ गया, बड़ी वैल्यू का माइनस का साइन आ गया। ये -y इस +y के साथ डिडक्ट हो जाएगा यानी कि ये y एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू -5 - 10 ये हो जाएगा -15, ठीक है। अब ये -5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये -15 पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा और ये 5 15 पे डिवाइड होगा 3 टाइम। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, x हमने किसके इक्वल रखा था, न्यूमरेटर के, यानी कि उसके ऊपर वाला डिजिट जो फ्रैक्शन का है वो हमें मिल गया है। अब हम इसका डिनोमिनेटर या नीचे वाला डिजिट फाइंड करेंगे तो हम ये x की वैल्यू इस इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करें तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन, मैं इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेता हूं जो ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं पहले लिखता हूं, इक्वेशन है मेरी x - y = -5। अब x की वैल्यू मेरे पास आई है 3 तो मैंने 3 पुट किया इसकी जगह, यह आ जाएगा y = -5 और इस 3 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगा -y = -5 और ये 3 दूसरी तरफ आके माइनस होगा तो -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -y = -5 + -3, ये आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये माइनस के साथ डिडक्ट हो जाएगा, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +8 रह जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमारी फिर जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड को मैंने शॉर्ट लिखा है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू, अब इसका जो न्यूमरेटर हमारे पास आया था, ऊपर वाला डिजिट आया था ये वाला था, ये हो जाएगा 3 और जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई। ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का।